हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि आपकी ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस्ट का बन जाना। अब ये मेन प्रॉब्लम है फीमेल्स की। ये फीमेल प्रॉब्लम होती है और ये कब डायग्नोज होती है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका मेन रीज़न रहता है और इसे आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ करूँगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब इसे सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। मीन्स ये तीन बेसिक इसमें ट्रायड्स होते हैं। फर्स्ट एमिनोरिया, सेकेंड ओबेसिटी एंड थर्ड इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का आ जाना फीमेल्स के अंदर। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक साथ बोला जाता है पीसीओडी, जो कि पीसीओडी के मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो बने रहिए आगे भी मेरे साथ इस वीडियो में और हम आगे बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. जैसा कि मैंने आपको बताया है, पीसीओडी के अंदर क्या होता है, आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट का बन जाना। अब इसका मेन कॉज क्या रहता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस के कारण पीसीओडी हो सकता है। इसका मेन 15 टू 45 ईयर की वुमेन्स के अंदर होता है, और लेकिन आपको डायग्नोज कब होता है? 20s 30s के अंदर। क्योंकि ये आप कब रूल आउट करते हैं? जब आपकी इनफर्टिलिटी रहती है। मेन कारण इसका हम तभी इसको रूल आउट करते हैं जब आपको इनफर्टिलिटी होती है। आफ्टर मैरिज आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर आपका रूल आउट करता है। और फर्स्ट जो हम इसको देखते हैं वो होता है पीसीओडी को रूल आउट करना। तब आपको पता चलता है कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। पीसीओडी में जो मेन सिम्टम्स रहते हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया, एमिनोरिया, यानी कि आपको मेंसेस ही नहीं होना। अब ये क्यों नहीं होता है? मेंसेस आपकी ओवरीज रेगुलर एग बनाती है और वो एग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यूट्रस में जाके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंप्लीट करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। लेकिन ड्यू टू सिस्ट या तो आपकी ओवरीज एग डेवलप नहीं कर रही है, और या डेवलप हो रहा है तो ड्यू टू सिस्ट वो आपकी यूट्रस में आके आपकी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से आपको एमिनोरिया होता है। और इरेगुलर मेंसेस बोलते हैं, बट इसमें मैंने जो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है वो एमिनोरिया ही है। ठीक है। सेकंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी के इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उस वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है पीसीओडी में। बट पीसीओडी में अब ओबेज होना ज़रूरी नहीं है। मेरे ऐसे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ओबेज के साथ साथ मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जिनके लीन एंड थिन थे बट दे हैव अ पीसीओडी. So second is obesity and third one is secondary sexual characteristics, means growth of hair, unwanted growth of hair on chin, face, chest and like baldness of male type baldness, यानी जो आदमियों में गंजापन होता है उस टाइप का गंजापन आ जाना। और ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन मेल्स हार्मोन होते हैं, बट ये फीमेल में भी कुछ लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, बट इसकी एक्सेस हो जाने के कारण ये आपको सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जो पीसीओडी रीज़न रहता है उसका, और उसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। अब ये 15 टू 45 की एज में कभी भी हो सकता है इसे, लेकिन जो अनमैरिड वुमेन्स होती है या गर्ल्स होती है वो इसे इतना सीरियस नहीं लेती हैं जब उनके या तो इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं या कंप्लीट एमिनोरिया हो रहा है सिंस लास्ट 3 months। क्यों? बिकॉज ये कहीं ना कहीं मंथली उनका जब मेंसेस रहता है, किसी को डिसमिनोरिया है, किसी को मेनोरेजिया है, किसी को ओलिगोमिनोरिया है, तो बहुत से ऐसे
कंडीशंस रहती है साथ में, जिसकी वजह से गर्ल्स वुमेन्स इतना उसको सीरियसली नहीं लेती और इतना उसको रूल आउट और एज अ प्रॉब्लम नहीं समझती। बट जब आपकी मैरिज हो जाती है और आपको कंसीव नहीं होता है आफ्टर 12 मंथ, तो आपको ये रहता है कि यू कैन गो टू अ डॉक्टर एंड देन यू कैन कंसल्ट डॉक्टर एंड डॉक्टर आपका रूल आउट करता है पीसीओडी, और आपको तब पता चलता है कि आपको पीसीओडी है और उसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका जो कारण है, वो कारण मैंने जैसे बताया, इसका कोई मेन रीज़न नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, बट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ड्यू टू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, अभी ये इन दिनों में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और इंडिया में पर ईयर 1 मिलियन वुमेन इससे सफ़र करती है। वैसे ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एंशियंट टाइम की बहुत पहले की बीमारी है, लेकिन अब कॉमन हो रही है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। या फिर जो कॉमन कॉज ऑफ पीसीओडी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मदर को या जो मैटरनल साइड है उसमें किसी को पीसीओडी की फैमिली हिस्ट्री रही है, तो आपको भी ये हो सकता है। बट क्योंकि ये 20s 30s में मोस्टली रूल आउट होता है ड्यू टू इनफर्टिलिटी, हमें पता चलता है कि पीसीओडी है। अब पीसीओडी की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते और ये एक आपका मेन रीज़न रह जाता है इनफर्टिलिटी का। इसमें जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स। जब आप अनमैरिड होते हैं या आप गर्ल्स हैं, तो आपको एक सजेस्ट किया जाता है टू गो फॉर अ बर्थ कंट्रोल पिल्स, और आपके मेंसेस रेगुलर किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उससे कंसीव नहीं कर सकते, आप उस टाइम में कंसीव कर सकते हैं, बट पीसीओडी कैन बी अ रीज़न ऑफ अबॉर्शन और सम अदर मेजर प्रॉब्लम्स। बट बर्थ कंट्रोल पिल से सिर्फ आपका मेंसेस रेगुलर किया जाता है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट है, मीन्स आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो आपको सर्जरी भी सजेस्ट की जाती है। लेकिन मेरे ऐसे होम्योपैथी में बहुत से केसेस हैं जो मैंने पीसीओडी के कंप्लीट क्योर किए हैं। होम्योपैथी के अंदर आपके साइन एंड सिम्टम्स को देख के जो हम आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे कंप्लीट क्योर ऑफ पीसीओडी होता है। आपकी ओवरीज में से सिस्ट चला जाता है और आपके मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, और उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ओबेसिटी एंड ऑल दैट, वो भी रूल आउट होके निकल जाते हैं। यानी कि होम्योपैथी कैन ट्रीट पीसीओडी कम्प्लीटली। तो आपका मेरे को यही सजेशन रहेगा कि आप अपने क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से कांटेक्ट करिए और जो आपका ट्रीटमेंट है उसे लीजिए, आपको पीसीओडी से एकदम रिलीफ मिल जाएगा। आपको मेरे से इससे रिलेटेड कोई भी का सजेशन चाहिए कोई, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है, और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका अवेयरनेस और भी लोगों को हो। थैंक यू सो मच।